नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में फिर आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता। चुनावी रंजिश में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। छठे चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले पूर्वी मिदनापुर में एक टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, तो वहीं एक टीएमसी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। केदारनाथ में रील्स पर चालान, पुलिस ने 84 लोगों से जुर्माने के तौर पर 30,000 रुपए वसूले। उत्तराखंड सरकार ने मंदिर की मर्यादा का ख्याल रखने के लिए परिसर में रील बनाने पर पाबंदी लगा दी है। 9 दिन धरती पर सीधी पड़ेंगी सूर्य की किरणें, ऐसे में लोगों का प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। नौतपा में 9 दिन तक गर्मी, पछुआ हवा के प्रवेश, आसमान साफ होने और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से पारा के और तपने का अनुमान जताया है। 6 लाख मोबाइल नंबर हो सकते हैं बंद, डीओटी ने दिया आदेश। इन सभी मोबाइल नंबर को फर्जी या नकली डॉक्यूमेंट के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा विभाग को ये भी संदेश है कि सिम किसी के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और ही कर रहा है। रेंट पर सामान देने वाला बिजनेस शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल। इसके लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस खरीदेगी कंपनी। शेयर होल्डर से मांगी मंजूरी। पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड, 100 लोगों की मौत की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तेज। एक दिन पहले आया था भूकंप, पूरा गांव सो रहा था, इसलिए उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। वहां कई लोग अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। 21 विदेशी ऑर्गेनाइजेशन ने अडानी कोल इंपोर्ट केस में सीजीआई को लिखा लेटर, केस को तेजी से रिजॉल्व करने की मांग। अडानी पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप। यमुनोत्री में 127%, केदारनाथ में 27% भक्तों की तादाद में बेहिसाब उछाल। बद इंतजामी तो होनी ही थी, पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लू के दिनों में 4 गुना इजाफा, 23 राज्यों पर भीषण गर्मी का कहर। पहाड़ी राज्यों पर अब भी असर। धरती के बढ़ते ताप की वजह से देश में बीते 10 साल में लू प्रभावित राज्यों की संख्या में 35% इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, बेमेतरा में धमाके से करीब 10-12 लोगों के मारे जाने की खबर। कई लोग मलबे में दबे। हादसे के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। 2 दिन में 2,087 रुपए सस्ता हुआ सोना, 72,028 रुपए पहुंचा। चांदी भी 3,769 की गिरावट के साथ इस साल अब तक सोने के दाम 8,676 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 किलो चांदी के दाम 79,762 रुपए पर पहुंच गए हैं। गूगल ने फ्लिपकार्ट में खरीदी हिस्सेदारी। ई कॉमर्स कंपनी में 2,907 करोड़ रुपए का किया निवेश। फ्लिपकार्ट का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है गूगल। इस फंडिंग राउंड में फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन $36 बिलियन रहा। हार के बाद राजस्थान के खिलाड़ी पर चला बीसीसीआई का चाबुक। बीसीसीआई ने शिमरॉन हेटमायर पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया। उन पर आईपीएल की आचार संहिता के चलते कार्रवाई की गई। एलन मस्क ने कहा, बच्चों के लिए खतरनाक है सोशल मीडिया, हर हाल में दूर रखें। सोशल मीडिया कंपनियों की प्रतिस्पर्धी प्रकृति युवा दिमागों के लिए हानिकारक परिणामों का कारण बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। एक बार उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। मैं जो भी करता हूँ वो परमात्मा मुझसे कराते हैं। मैं विपक्षी नेताओं को दुश्मन नहीं मानता, मैं उन्हें साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं किसी को कम नहीं आंकता। उन्होंने 60-70 साल तक सरकार चलाई है, मैं उनके अच्छे कामों को सीखना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने से आतंकी हमलों पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप कमजोर हैं तो थोड़ी सी बारिश या गर्मी आपको बीमार कर सकती है। अमित शाह ने कहा, मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल रही। देश में इंडी गठबंधन बुरी तरह हार रहा। हम बीजेपी वाले हैं, एटम बम से भी नहीं डरते हैं। बहुत जल्द पीओके भी भारत का होगा। हम इंडी वालों जैसे डरपोक नहीं हैं। ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि एनडीए को 400 सीट जिताइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि घमंडिया गठबंधन दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ है, क्योंकि वे इनका आरक्षण लूटना चाहते हैं। ये आरक्षण मुसलमानों को देकर उन्हें खुश करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब बीजेपी हर जगह हार रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी 400 से अधिक सीटें जीतने का नारा कैसे लगा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। गठबंधन के पक्ष में अच्छा माहौल है।
सीएम योगी ने कहा, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सत्ता में भ्रष्टाचार और घोटाले को बढ़ावा मिला है। सनातन धर्म के लिए हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं तो देश और धर्म के लिए हम सब कुछ न्योछावर भी कर सकते हैं। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जो है जनता ही है। अयोध्या सज गई है, काशी सज गई है, गोरखनाथ की नगरी भी सज गई है। मथुरा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये काम बस भाजपा ही करवा सकती है। हम बिना भेदभाव के योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। माफियाओं और अपराधियों की राम नाम सत्य की यात्रा भी निकलवा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।